First of all, good morning all of you. Hi, this is RK sir from Smart Point Commerce Classes. As we know that कि already हम लोग ने लास्ट लेक्चर को हम लोग ने काफी लेवल तक अच्छे से स्टडी किया था, बट काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो करके. सो आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, जो इकोनॉमी का जो न्यू सिलेबस है 12th कॉमर्स का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे दैट टॉपिक ओनली. ज्यादा डिले नहीं करूंगा, वी विल डायरेक्टली टॉक अबाउट द टॉपिक ओनली. सो इस वीडियो को ज्यादा आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बिकॉज एज वी नो दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो when we are learning the 12th commerce का इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर जो 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक. यस, इकोनॉमिक्स ये साल का जो 12वीं का है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक माइक्रो में और एक मैक्रो इकोनॉमिक. सो माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? माइक्रो का स्पेलिंग भी मैं रिपीट करूंगा, MICRO, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक. एंड मैक्रो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक. तो माइक्रो मतलब क्या, मैक्रो मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दिस वर्ड, पहले विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, इंट्रोडक्शन से. माइक्रो, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम ग्रीक. दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक विच नोन एज अ माइक्रोज. ये जो वर्ड है माइक्रो, ये ग्रीक से आया हुआ है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, और ग्रीक में उसको माइक्रोज बोलते हैं. माइक्रोज मीन्स स्मॉल, और यू कैन से दैट individual. Micro means small, either you can say that individual. ये है माइक्रो इकोनॉमिक का. तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो सेम चीज है बेटा. मैक्रो, दिस वर्ड इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक व्हिच इज नोन एज अ मैक्रोज. इट मींस लार्ज, राइट, इट मींस लार्ज. तो ये दोनों में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया. सो नाउ आई विल जंप इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली. जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग लर्न करेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स फीचर्स. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स फीचर्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. यस, करेक्ट. माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअल बिहेवियर. यू कैन से दैट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिकल इंडिविजुअल. सो मतलब क्या? जैसे कि एग्जांपल से लाइक अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑल्सो यू कैन टेक कंसिडर एज अ इंडस्ट्री ऑल्सो. आई रिपीट दिस मीनिंग अगेन एंड एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो. So microeconomic means it is the study of economic individual behavior. इसका मतलब क्या है? माइक्रोइकोनॉमिक के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टडी करते हैं. जैसे कि एग्जांपल अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि यू कैन से दैट हमारे भारत में देर आर सो मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल. मालूम है इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन इफ आई वांट टू डू द स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो उसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर, मतलब पूरे भारत के बारे में स्टडी नहीं करना, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करना है ना. सो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी. और एक बात बताओ, सो व्हेन वी सी दैट कि हमारे घर के अपनी जो बिल्डिंग है, क्लासेस की बिल्डिंग है, उस क्लासेस में, उस बिल्डिंग में ना देयर आर सो मेनी क्लासेस आर देयर, अराउंड 50 प्लस क्लासेस आर देयर. बट मुझे क्या कहा गया? नहीं 50 क्लासेस के बारे में स्टडी नहीं करना है. आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी करना है. सिर्फ स्मार्ट पॉइंट के बारे में हम लोग को डिटेल चाहिए. सो that is called a microeconomic. It means that microeconomic, it is a study of a economical individual behavior. एक सिर्फ पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करना है. तो एग्जांपल के अंदर आप काफी चीजें लिख सकते हो. एग्जांपल के पर्टिकुलर फर्म लिख सकते हो, पर्टिकुलर हाउस होल्ड लिख सकते हो, पर्टिकुलर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हो, पर्टिकुलर कमोडिटी का लिख सकते हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये था माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग. अब we will start with the directly feature. फीचर्स को लिए स्टार्ट करेंगे तो फीचर्स के अंदर आप देख सकते हो, फीचर्स के अंदर देयर आर सो मेनी, अराउंड मेरे हिसाब से 10 पॉइंट्स है. हाउ मेनी पॉइंट्स अंडर द फीचर्स? देयर आर 10 पॉइंट्स आर देयर. लेकिन पहला पॉइंट तो फीचर्स का अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया. तो जैसे मीनिंग आपको अगर अच्छे से आ रहा है ना, तो आपको फीचर्स का पहला पॉइंट भी आ जाएगा. तो फीचर्स का पहला पॉइंट क्या है सर? तो फीचर्स का पहला पॉइंट ये है, इट इज अ स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल फर्म. इट इज अ स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल फर्म. माइक्रो इकोनॉमिक, इट इज अ स्टडी ऑफ अ
इकोनॉमिकल इंडिविजुअल बिहेवियर, मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, उसको कॉपी पेस्ट उठा के इस एक्सप्लेनेशन में डालोगे तो भी अपना आंसर करेक्ट है बेटा, क्योंकि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक इट्स अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ऐसे लिखा है ना पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। तो बेटा हम लोगों ने तो मीनिंग में वही पढ़ा ना, माइक्रो इकोनॉमिक इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एग्जांपल पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग को कौन सा स्टडी का रिक्वायरमेंट आएगा, एनालाइज कौन सा रिक्वायरमेंट आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट नंबर 1 था। नाउ विल गो फॉर अ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आता है प्राइस थ्योरी। पॉइंट नंबर 2 है फीचर्स का प्राइस थ्योरी। नाउ प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी। इसका मतलब ये था माइक्रो इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। नाउ व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक इज कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी, बहुत सिंपल आंसर बताऊंगा, एक स्टेटमेंट में समझाऊंगा, कोई जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल में जाने की, क्योंकि microeconomic is also called price theory because under the microeconomic theory we determine the price of commodity. Yes, आपने सही सुना। And because under the microeconomic theory we determine the price of commodity. हम लोग माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज अंडर द माइक्रो इकोनॉमी हम लोग क्या करते हैं, वी डिसाइड एंड वी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसका प्राइस हम लोग डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, कौन से थ्योरी के अंदर, प्राइस थ्योरी के अंदर। सो माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी बिकॉज अंडर द माइक्रो इकोनॉमी वी डिटरमाइन एंड वी डिसाइड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे कि ये मार्कर 20 रुपए का है, लेकिन मुझे 20 रुपए का है, 25 रुपए का या 30 रुपए में बेचना है, तो मुझे पहले इंडिविजुअल मार्केट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, राइट। सो इसी को हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं बिकॉज अंडर दिस थ्योरी हम लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिसाइड करते हैं, इसीलिए ये थ्योरी को बोला जाता है प्राइस थ्योरी। नाउ वी गो फॉर अ थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट के अंदर वी कैन सी दैट थर्ड पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। अब स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, स्लाइसिंग का अगर आप स्लाइस का मतलब अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो स्लाइस को इंग्लिश में हिंदी में बोलूंगा, इसको बोलते हैं डिवीजन, टुकड़ा। स्लाइस का मतलब डिवाइड करना, बहुत बड़े चीज को डिवाइड करना, पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करना और उस पर्टिकुलर पार्ट का स्टडी करना। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। ये देखो बेटा, ये है अपना पूरा होल इकोनॉमी, ठीक है, होल इकोनॉमी, ठीक है, ये पूरा अपना देश बोल सकते हो, होल इकोनॉमी बोल सकते हो। ये देश में देयर आर सो मेनी स्टेट्स आर देयर। अभी मेरे स्टेट्स ये अपने भारत के सब स्टेट्स, ये मेरे सब स्टेट्स। अब स्लाइसिंग मेथड कैसे वर्क होता है, तो स्लाइसिंग मेथड मतलब मैंने क्या बोला, पहले एग्जांपल दूंगा आपको। ये होल इकोनॉमी है, अपने भारत है, पूरा इंडिया है, दिस इज कॉल्ड इंडिया, यू कैन से दैट भारत। ये भारत को मैंने क्या किया, भारत बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है, तो मुझे अगर स्टडी करना है, होल नेशनल इकोनॉमी का स्टडी करना है, अगर होल नेशनल इकोनॉमी का स्टडी करना है तो मैक्रो इकोनॉमी तो जनरल थ्योरी हो गया, लेकिन मुझे तो माइक्रो में स्टडी करना है, तो मैं क्या करेगा, होल नेशनल इकोनॉमी को पहले क्या करेगा, आई विल डिवाइड इट इनटू द डिफरेंट पार्ट। मैं पूरे कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, और अब ये मेरे को महाराष्ट्र इधर मिल गया, या फिर महाराष्ट्र के अंदर यू कैन से दैट एक पर्टिकुलर स्टेट से या सिटी है जिसका नाम है मुंबई, राइट, मुंबई। सो मुझे पूरे इंडिया के बारे में स्टडी नहीं करना है। इंडिया के अंदर एक स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है मुंबई, मुंबई के अंदर हम लोग जहां रहते हैं डिस्ट्रिक्ट, हम लोग का जो लोकल एरिया है दहिसर, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी करना है। सो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। मतलब मैंने क्या किया, पूरे whole national economy को I divided into the different part and I am just doing the study about the different part का particular part का deep and detailed study, that is called a slicing method। तो ये slicing method कैसे वर्क होता है आपको समझ में आ रहेगा। बहुत बड़े चीज को हम लोग डिवाइड कर देते और सिर्फ उस डिवीजन होने के बाद एक पर्टिकुलर पार्ट का डिटेल में स्टडी करते, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। सो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर भी स्टडी किस मेथड से होता है, माइक्रो इकोनॉमिक फॉलो कौन सा मेथड करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड फॉलो करता है। क्यों स्लाइसिंग मेथड, बस स्लाइसिंग मेथड के अंदर वी डिवाइड द whole economy into the different part and particular part का we'll do the detail and deep study, that is called a slicing method। ये मेरा हो गया point number 3। now we'll jump into the directly the point number
यू कैन से देयर इज अ सिंपल पॉइंट पहले ले लेता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है ना, इट इज अ बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है, इट इज अ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। क्यों बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर जब डिफाइन किया था तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को क्या मीनिंग अगर याद रहेगा तो आपको पता चल गया। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इट्स अ मीनिंग के अंदर मैंने बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। यस, इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। तो जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने ये थ्योरी को डिफाइन किया था, तब उसने बताया था कि जैसे कि आपने देखा रहेगा, उसने बहुत सारा थ्योरी भी बाद में डेवलप किया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा ये सारी थ्योरी ना, इट्स इज ऑल दिस थ्योरीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। बिकॉज अगर ये थ्योरी अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज जैसे कि अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी क्या अजम्पशन है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीज, याद है? और प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज डिमांड फॉर कमोडिटी इज अ इंक्रीज। मतलब अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड गिरेगी, और प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये कंज्यूमर का बिहेवियर है, राइट? बट ये कंज्यूमर का बिहेवियर वर्क कभी होगा जब उसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि उसको अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? सो अज्यूम कैसे करना पड़ेगा, मतलब अजम्पशन उसने दिए थे, मालूम है उस पॉइंट के अंदर अजम्पशन दिए थे, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, बेटा कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा, और कंज्यूमर विल बाय एट हायर प्राइसेस आल्सो, तो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी, थ्योरी गलत हो जाएगी। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, मतलब मार्शल ने जो भी थ्योरीज एक्सप्लेन किया ना बेटा, सारी की सारी थ्योरी ना अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। अगर वो अजम्पशंस और फैक्टर्स अगर अप्लाई नहीं होंगे तो वो थ्योरी तो पूरा गलत ही है। इसीलिए दिस थ्योरी इज डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन अजम्पशन, और अजम्पशन क्या, अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब अगर ये थ्योरी को करेक्ट साबित करना है तो सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रिमेन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो नो चेंज में रखना पड़ेगा। अगर वो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, थ्योरी गलत हो जाएगी। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा तो इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा चीज परचेस करेगा, थ्योरी गलत हो जाएगी। इसीलिए दिस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन अजम्पशन, और अजम्पशन का स्टेटमेंट ये कहता है अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग यहां पर क्या है, अदर थिंग यहां पर फैक्टर्स है जो अजम्पशंस मैंने आपको बताया है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, फैशन ऑफ कंज्यूमर, पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये सारे अजम्पशंस है उसने जो बताया सारे थ्योरीज के अंदर। ये सारे थ्योरीज के अंदर अजम्पशंस जो बोले उनको क्या बोला है, समझो इट शुड नॉट बी चेंज, बिकॉज इफ इट इज चेंज थ्योरी विल बी गेट रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर कंज्यूमर का बिहेवियर एक्सप्लेन किया है, बट ये सारी थ्योरीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है वो डिपेंड अपॉन द सर्टेन अजम्पशंस। ये अपना कंप्लीट हो गया पॉइंट नंबर 4। ओके, सो वी गो फॉर अ पॉइंट नंबर 5 नाउ। पॉइंट नंबर 5 अपना है माइक्रोसोफिक अप्रोच। तो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, इधर हम लोग अभी पॉइंट नंबर 5 तक आए हैं, जिसका पॉइंट नंबर 5 है माइक्रोसोफिक अप्रोच। अभी ना माइक्रोसोफिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो माइक्रोसोफिक अप्रोच को समझने के पहले मीनिंग ऑफ माइक्रोसोफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ माइक्रोसोफिक का मतलब क्या, माइक्रोसोफिक का मतलब क्या होता है मतलब शॉर्टकट में समझाता हूं। मतलब जैसे कि सपोज अपने बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, राइट? तो लेकिन हम लोग को दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। तो हम लोग वो सेल्स को देखने के लिए नॉर्मली डॉक्टर्स या फिर लैब असिस्टेंट वाले क्या यूज करते हैं, माइक्रोसोफिक, वो माइक्रोसोफिक का जो दूरबीन जैसा होता है वो यूज करते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को बॉडी में बहुत सारे सेल्स है वो दिखाई देते हैं। मतलब उससे वैसे ही तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है ना, इट दे आर अप्रोच, मतलब उनका जो स्टडी करने का, जो एनालाइज करने का जो फंडामेंटल थॉट्स है, इट इज सिमिलर लाइक अ माइक्रोसोफिक अप्रोच। मतलब दे व्हाट दे जनरली सेड, उनको क्या बोलना है कि माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्टडी है, दे आर फॉलोइंग माइक्रोसोफिक अप्रोच अंडर देयर स्टडी। सिंपल है, क्योंकि पूरे अगर नेशंस में देखोगे, पूरे भारत में देयर आर सो मेनी, पूरे भारत में देयर आर सो मेनी पीपल्स आर देयर, बहुत सारे कंज्यूमर्स है, बहुत सारे फर्म्स है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, राइट? बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है।
राइट, इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों का एट दिस टाइम स्टडी नहीं हो सकता, बट हम लोग पर्टिकुलर कंज्यूमर का, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, पर्टिकुलर फर्म का डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सो वो लोग क्या करते हैं, पूरे नेशंस का जनरल स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, बट एक पर्टिकुलर चीज का स्टडी करना बहुत इजी है। तो इतने सारे नेशंस में हम लोग मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर दे आर फॉलोइंग द, दे आर अप्रोचिंग द माइक्रोसॉफिक अप्रोच, मतलब डिटेल्स में स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट का। सो दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफिक अप्रोच अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक। Okay, so now we'll go for a point number 6. Point number 6 अपना है analysis of resource allocation and economic efficiency. Point number 6 अपना है allocation, analysis of resource and allocation and economic efficiency. पहले आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसको हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऐसे लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द allocation of resource among the competing group. Microeconomic explain how relative price of commodity and factor of production determine the allocation of resources, which in turns into the determine what to produce, how to produce and how much to produce, when to produce, how to distribute and what price to be distributed. बट ये सारा इंग्लिश में लिखा था, अभी इसके अंदर क्या लिखा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन पॉइंट के अंदर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर कि हम लोग जिस स्टडी करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग इसके अंदर अंडर द माइक्रो इकोनॉमी वी आर डूइंग द स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कमोडिटी का एंड देयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे कि अगर आपको इस चैप्टर इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, उसके अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा, सेम पॉइंट मिलेगा आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, प्राइस थ्योरी मिलेगा। तो प्राइस थ्योरी का ये दोनों पॉइंट को कंबाइन करोगे ना तो शायद अपने को ये पॉइंट मिल जाएगा, तीनों पॉइंट को कंबाइन करोगे स्कोप के तो ये आंसर अपने को मिल जाएगा। तो तीनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन ये कहता है अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक हम लोग क्या करते हैं, वी आर डिटरमाइन एंड वी आर डिसाइडिंग द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ कमोडिटी, करेक्ट, ये पहला था उसका स्टेटमेंट। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज आल्सो यूटिलाइजिंग इन अंडर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लैंड की जरूरत है, सपोज मेरा अगर मोबाइल का या मार्कर का फैक्ट्री या कपड़े का दुकान है, मेरे को कपड़े को प्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या क्या लगेगा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा और एंटरप्रेन्योर, मैं अगर खुद नहीं रहूं तो बिजनेस कैसे करूंगा। तो पॉइंट ये कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो मैंने लैंड बाय किया उसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा, भाड़ा, रेंट देना पड़ेगा। मैंने लेबर जो बाय किया मतलब मैंने 4 वर्कर्स को अपॉइंट किया, लेकिन वर्कर्स को बदले में क्या देना पड़ेगा, वेजेस। उसके बाद मैंने बैंक से लोन लेके कैपिटल जनरेट किया और बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उसके बदले बैंक को मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और बट ऑब्वियस मैं खुद अगर बिजनेस कर रहा हूँ भाई, मेरा भी रोजी रोटी है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी घर पे मम्मी पापा है, उनको भी मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो बिजनेस से मैं क्या कमाऊंगा, प्रॉफिट। सो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, वी आर डिसाइडिंग एंड स्टडी द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड का बदले रेंट कितना होना चाहिए उसका प्राइस, लेबर के अंदर वेजेस को कितना, मतलब वर्कर्स को कितना वेजेस देना है उसका प्राइस डिसाइड करते हैं, कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट बैंक को कितना पे करना है वो डिसाइड करते हैं, और लास्ट में प्रॉफिट बिजनेसमैन का कितना होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। तो बॉटम लाइन आपको समझ में आ रहेगा कि अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक वी आर स्टडीइंग द how to determine the price of commodity and how to decide the price of factor of production, plus also how to allocate the resource in a optimum manner। अगर मेरे पास रिसोर्स कम है तो उस कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोडक्शन कैसे कर सकता हूं, इसका भी स्टडी हम लोग कौन से फैक्टर्स के अंदर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो ये अपना था पॉइंट नंबर 6। नाउ विल जंप इनटू द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है बेटा यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अच्छा, ये अंडर द, अभी इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, जो माइक्रो इकोनॉमिक का जो थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, क्या लिखा है, अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। अब ये पॉइंट को समझने के लिए पहले हम लोग को मार्जिनलिज्म क्या होता है वो जानना पड़ेगा। तो वो जानने के लिए मैं थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस इंग्लिश में बोल देता हूं, उसको बाद में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देता हूं। तो ये हिंदी में, पहले इंग्लिश में सुनते हैं क्या है। तो इंग्लिश में लिखा है, तो माइक्रो इकोनॉमी यूज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल फॉर एनालिसिस, मतलब ये एक लाइन का मतलब समझा देता हूं मैं। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक कौन सा एनालाइज यूज करते हैं, कौन सा
प्रिंसिपल यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए। बताऊंगा ना बेटा, बताऊंगा। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए। आगे थोड़ा चलते हैं। तो अभी मार्जिनल का मतलब जो आपको चाहिए, तो मार्जिनल का मतलब होता है, मार्जिनल मींस चेंज ब्रॉट अबाउट टोटल बाय एडिशनल यूनिट, चेंज ब्रॉट इनटू द टोटल बाय एडिंग एडिशनल यूनिट। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट समझ लो। मेरे पास 6 मैंगो है, बराबर। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास 6 मैंगो है, तो मैंने 6 मैंगो मैंने साइड में रखा, वो मैं काउंट करने चला उनको, 1 2 3 4 5 6। मेरे को मम्मी ने बोला 6 मैंगो खाने के लिए, मैं 6 मैंगो खाऊंगा, एक दूसरा खाऊंगा, दूसरे के बाद तीसरा खाऊंगा, तीसरे के बाद चौथा खाऊंगा, चौथे के बाद पांचवा खाऊंगा, पांचवे के बाद छठा खाऊंगा। तो टोटल मेरे पास 6 ही मैंगो थे और 6 के 6 मैंने खा लिया। तो एक सेकेंड, जो मेरे को बोलो, मैंने टोटल अभी मैंने एग्जांपल मैंने थोड़ा सा आपको समरी में बताया। अब उसको मार्जिनलिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वापस से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को। टोटल हाउ मेनी मैंगोज आर विथ मी, यस, हाउ मेनी मैंगोज आर विथ मी। सर आपके पास 6 मैंगो थे, आपने तो बोला 6 मैंगो खा लिए, तो मैंने कितने मैंगो टोटल खाए, 6। तो टोटल जो होता है ना, इट इज नॉट अ मार्जिनलिज्म। टोटल का मतलब, ये टोटल मतलब मार्जिनलिज्म नहीं है। तो मार्जिन सर, तो फिर मार्जिनल मतलब क्या होता है, तो मैंने एक मैंगो खाने के बाद मैंने दूसरा मैंगो खाया, तो जब दूसरा मैंगो मैंने कंज्यूम किया तो वो मेरा एडिशनल कम्युनिटी यूनिट था, तो वो एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है मार्जिनलिज्म। दूसरा खाने के बाद मैंने कितना खाया, तीसरा खाया, तो तीसरा खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला वो होता है, तीसरा मैंगो से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो होता है मार्जिनलिज्म। मैं 3 खाने के बाद मैंने चौथा भी खाया, तो चौथे वाले मैंगो से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो होता है मार्जिनलिज्म। तो 4 5 खाने के बाद लास्ट में छठा फिर भी खा रहा हो भाई, इतना पेट भरने के बाद भी, तो चौथा पांचवा छठा लास्ट वाला खाने के बाद वो सिर्फ 6 वाला मैंगो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलिज्म। तो मार्जिन तो एग्जांपल था, ये थ्योरी नहीं थी, ये एग्जांपल था। तो यहां पर वो एग्जांपल यहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो मार्जिनलिज्म का मतलब ये क्या था, तो मार्जिनलिज्म मींस चेंज ब्रॉट अबाउट इनटू द टोटल। 6 मैंगो मतलब टोटल था, लेकिन हर एक मैंगो से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो इंडिविजुअल 6 मैंगो को अलग कर दूंगा तो इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो पहला वाला मैंगो, दूसरा वाला मैंगो, तीसरा वाला मैंगो, चौथा वाला मैंगो, पांचवा वाला मैंगो, छठा वाला मैंगो। तो वो एडिशनल कम्युनिटी कंज्यूम किया ना मैंने, एक यूनिट कम्युनिटी कंज्यूम किया। तो एक एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी का पर्टिकुलर डिटेल में स्टडी करना मतलब मार्जिनलिज्म। आप समझ में आया। एक मैंगो खाने के बाद जो दूसरा मैंगो मैंने कंज्यूम किया, तो वो दूसरे मैंगो के ऊपर, पर्टिकुलर मैंगो के ऊपर स्टडी करना मतलब मार्जिनलिज्म। तो ये होता है उसका, each and every additional commodity of unit ऐड हो जा रहे हैं, तो उस एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलिज्म। ये पॉइंट था अपना पॉइंट नंबर 7 का। तो अभी हम लोग विल स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 9, सॉरी पॉइंट नंबर 9 ना, पॉइंट नंबर 8 है हमारा। तो पॉइंट नंबर 8 हम लोग का कौन सा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है। कौन सा पॉइंट है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, मैं वो पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम, भाई ये बहुत डीप डिटेल कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को सावधान करो। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का पहले इंग्लिश में मतलब समझाऊंगा, उसके बाद मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश करूंगा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो माइक्रो, पहले इंग्लिश में समझ लो बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इट्स अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो क्या लिखा, क्या बोला मैंने कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम लोग जो करते हैं ना, वो कौन सा एनालिसिस है, जनरल एनालिसिस है या पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक इट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, बराबर, एंड मैक्रो इकोनॉमिक इट इज अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये डिफरेंस पहले क्लियर याद रखना। तो माइक्रो इकोनॉमिक इट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट उसका भी थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Partial equilibrium analysis is isolated with the individual unit from the other forces and proceed with the consumption। अच्छा, तो इसका मतलब क्या था, ये मीनिंग मैंने आपको रीड करके दिखाया। तो अंडर द पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग, वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, वाइडर कंसेप्ट है जनरल इक्विलिब्रियम। क्यों, बिकॉज उसके अंदर हम लोग होल नेशनल का स्टडी करते हैं, वहां पर इंटरडिपेंडेंस जो अप्रोच होते हैं उनके बारे में भी स्टडी होता है, राइट। लेकिन पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, ये इंटरडिपेंडेंस अप्रोच के
ऊपर स्टडी नहीं होता। ये इधर सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी किया जाता है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी किया जाता है, एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी किया जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में स्टडी किया जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर फैमिली के बारे में स्टडी किया जाता है। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस अप्रोच कंसीडर नहीं किया जाता है, यहां पर सिर्फ पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी किया जाता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक इट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच। मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच इसलिए, एनालिसिस इसलिए बिकॉज अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक जनरल एनालिसिस क्यों है? बिकॉज वहां पर होल नेशनल का एट अ टाइम साइमल्टेनियसली स्टडी हो जाता है, इंटरडिपेंडेंस अप्रोच का स्टडी हो जाता है, इसीलिए वो जनरल इक्विलिब्रियम है मैक्रो, और माइक्रो है पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पॉइंट हो गए। सो नाउ विल गो फॉर अ नेक्स्ट पॉइंट। अभी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 9 रहेगा। पॉइंट नंबर 9 है फीचर्स का। आपने देखा रहेगा फीचर्स का पॉइंट नंबर 9 लिमिटेड स्कोप। अरे लिमिटेड स्कोप ऑफ कोर्स रहेगा ना, लिमिटेड स्कोप। एक बात बोलो, मैक्रो बड़ा है या माइक्रो बड़ा है? ऑफ कोर्स मैक्रो बड़ा है। मैक्रो का मतलब मैंने क्या समझाया? लार्ज। माइक्रो का मतलब मैंने क्या समझाया? स्मॉल एंड इंडिविजुअल, बराबर। तो ज्यादा डीप एंड डिटेल स्टडी होता है माइक्रो के अंदर। बट अगर मुझे जनरल और नेशंस के प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करना है, जैसे कि अपने भारत में देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, सो मेनी चैलेंजेस आर फेसिंग बाय द इंडिया, लाइक पॉवर्टी, लाइक पॉपुलेशन, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इन सब प्रॉब्लम्स का जनरल स्टडी होता है, इन सब प्रॉब्लम का डीप एंड डिटेल स्टडी नहीं होता। इन सब प्रॉब्लम को जनरल स्टडी करना पड़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए मुझे कौन सा अप्रोच यूजफुल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक इट इज अ वाइडर स्कोप, बट माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट का स्टडी करते हैं। इसीलिए ये जो अप्रोच है इसके अंदर जो स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है, और वो जो अप्रोच है मैक्रो वाला वहां पे वाइडर स्कोप है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्कोप वाला पॉइंट। माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर लिमिटेड स्कोप है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर वाइडर स्कोप है। वह यहां पर लिमिटेड स्कोप इसीलिए है बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, इसीलिए ये लिमिटेड स्कोप है। और वहां पर सारा जनरल स्टडी होता है, सारे प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम स्टडी होता है, इसीलिए वो वाइडर स्कोप है। नाउ विल गो फॉर अ पॉइंट नंबर 10 विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे ये वीडियो का, और उस पॉइंट का नाम है स्टडी अबाउट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। तो पॉइंट बहुत, ये पॉइंट आपको समझेगा शायद इस लेवल पे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता रीजन उसका। आपके इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर है, ये चैप्टर का में से कुछ मार्केट्स है, उस मार्केट्स के पॉइंट्स उठाए इन्होंने। तो पहले मैं इसको सिंपल कर देता हूं फिर भी। तो अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक वी स्टडी द डिफरेंट मार्केट्स। इतना समझ लो क्या लिखा है उन्होंने। अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक वी डू द स्टडी अबाउट द डिफरेंट मार्केट। यस, बहुत सारे अलग अलग मार्केट होते हैं सर, जैसे कि कौन से मार्केट होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन होता है, प्योर कंपटीशन होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, ओलिगोपोली मार्केट होता है। दीज आर दी मार्केट्स आर अवेलेबल इन अ जनरल रियलिटी में, प्रैक्टिकली है सब मार्केट। उसमें से एक आध दो मार्केट के बारे में बता देता हूं। नाउ परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है भाई? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब देखो दीज आर दी डिफरेंट तीन कंपनीज है, तीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इन तीनों के बीच में क्या रहेगा? कंपटीशन रहेगा ना। तो ऐसे मार्केट ये तीनों भी मतलब देयर आर मेनी बायर मेनी सेलर आर इन्वॉल्वड, बट ये तीनों कंपनीज के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। नाउ दूसरा एक मार्केट है मोनोपोली ले लो। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? वहां पर अलग, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलर कितने हैं? यहाँ पे मार्कर बेचने वाली तीन कंपनी है, मतलब मेनी सेलर हो गए। लेकिन मोनोपोली के अंदर क्या होता है? मोनोपोली एक अलग ऐसा मार्केट है जहां पे सेलर एक ही होता है, सिंगल सेलर होता है। मोनो मीन सिंगल, राइट? पॉली मतलब सेलर, जहां पे सिर्फ एक ही सेलर होता है जो प्रोडक्ट का प्राइस भी डिसाइड करता है और उसका मार्केट में पूरा कंट्रोल भी होता है। ये ऐसा मार्केट है। जैसे एग्जांपल इंडियन रेलवे, अपना भारत का इंडियन रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, उसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास है, प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। धीरूभाई अंबानी को अगर रेलवे चाहिए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे? क्योंकि उसका कंट्रोल और प्राइस डिसाइड करने का राइट्स, अधिकार किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट का उसके अंदर क्या है? मोनोपोली है। तो ये मोनोपोली मार्केट हो गया, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा। इसकी जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, प्योर कंपटीशन मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। हाँ, तो मैं पॉइंट की तरफ आ जाता हूं। तो अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक करता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक इट इज द स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ये मार्केट के जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स है उनका स्टडी करने के लिए कौन सा अप्रोच, कौन सा थ्योरी नीडफुल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा थ्योरी नीडफुल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरा अपना
10 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये टोटल मैंने कितने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया इस पूरे वीडियो में? 10 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स बेटा मैंने एक्सप्लेन किए? 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स कौन से थे? पहला पॉइंट था माइक्रो इकोनॉमिक, इट इज अ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इसके अंदर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा था? प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी, बिकॉज क्यों? बिकॉज अंडर दिस थ्योरी हम लोग डिसाइड करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसलिए इस लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट था स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है? होल नेशंस को डिवाइड करना पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर, और ये पर्टिकुलर पार्ट का डीप एंड डिटेल स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड अ स्लाइसिंग मेथड। चौथा पॉइंट अकॉर्डिंग टू अपन जो आगे चले गए तो उसके हिसाब से चौथा पॉइंट था माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। या माइक्रो इकोनॉमिक पूरा जो थ्योरी है ना बेटा, ये अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। अगर अजम्पशंस नहीं होंगे तो ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई वो अजम्पशंस क्या कहता है, बिकॉज उनका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब जितने भी फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर वो चेंज हो जाएंगे तो थ्योरी विल बी नॉट एप्लीकेबल। दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमी का पूरा जो कांसेप्ट है, पूरा जो थ्योरी है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अजम्पशन। ये 4 पॉइंट पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पॉइंट नंबर 5 माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है ना, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट का डीप एंड डिटेल स्टडी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। पॉइंट नंबर 6 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस, का प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड करते हैं, और हाउ टू अलोकेट द रिसोर्स वो डिसाइड करते हैं। अगर मेरे पास रिसोर्स कम है तो उसका यूज किससे ज्यादा करना चाहिए, ये हम लोग स्टडी करते हैं। कौन से थ्योरी के अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। उसके बाद हम लोग ने स्टडी किया था माइक्रो इकोनॉमिक यूजिंग द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी का अलग से डिफरेंट स्टडी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर टोटल जनरल स्टडी नहीं होता, उसके अंदर 6 मैंगो है तो 6 मैंगो का अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से स्टडी होगा, डीप एंड डिटेल स्टडी होगा, अलग अलग स्टडी होगा। ईच एंड एवरी एडिशनल कमोडिटी जैसे ऐड होते जाएगा, उस एडिशनल कमोडिटी का सेपरेट इंडिविजुअल स्टडी होगा, पर्टिकुलर स्टडी होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मैंने बताया ये छोटा कंसेप्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसके अंदर इंटरडिपेंडेंट स्टडी नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी होता है। मैक्रो में जनरल स्टडी होता है, वो बड़ा कंसेप्ट है, वहां पर इंटरडिपेंडेंस अप्रोच का स्टडी होता है, राइट। उसके बाद लिमिटेड स्कोप, बराबर है ना, इतना सब कुछ सिखाने के बाद तो समझ गए रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक एक छोटा स्कोप वाला अप्रोच है, इसमें लिमिटेड स्कोप का स्टडी है, बिकॉज हम लोग पर्टिकुलर यूनिट का ही स्टडी करते हैं ना। और मैक्रो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है क्योंकि उसके अंदर जनरल स्टडी करते हैं। और लास्ट वाला था अंडर द माइक्रो इकोनॉमी वी स्टडी द डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, जैसे कि ओलिगोपॉली ले लो, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। ये सारे मार्केट का स्टडी करने के लिए हम लोग को कौन सा अप्रोच चाहिए, कौन सा थ्योरी चाहिए? माइक्रो इकोनॉमी। सो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। बहुत डिमांड थी बहुत दिन से कि यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो सर, मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए। सो वीडियो अच्छे से स्टडी करना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच, बाय।